अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सरायना के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेजबान अमजद चौधरी। महंगाई और गिरा फरोशी और पुरआशुब दौर में नाप तोल में कमी मरे पे 100 दुर्रे के मुतरादिफ है। शहर भर में ठेलों और बड़ी बड़ी सुपरमार्केट्स तक नाप तोल में डंडी मारने में नहीं चूकते। अक्सर और बेशतर बाट तराजू में टेम्पर किया जाता है। माजी में हुकूमतों ने इसकी रोकथाम के लिए वाज़े कवानीन भी बनाए, मगर ये कवानीन कानून की किताबों में कैद होकर रह गए और बेईमानी और जालसाजी आज़ादी से बकालों के सर चढ़ गई। इस हवाले से देखिए इस रिपोर्ट में। कराची में महकमा औज़ान व पैमाइश का बुनियादी काम है नाप तोल के पैमानों को कंट्रोल करना। उनके दायरेकार में सोने से लेकर स्टील, पानी से लेकर दूध, पेट्रोल से लेकर अशिया खुर्दनोश तक और कपड़े की पैमाइश के आलात की वक्तन फ़वक्तन जांच पड़ताल करना मकसूद है। अगर औज़ान व पैमाइश के आलात ही ख़राब होंगे तो किसी भी चीज़ का वज़न और पैमाइश में कमी वाक़ई होगी, जो सारिफ के हक़ पर सरीहन डाका है और इसको बेईमानी या फिर चोरी के दायरे में लाया जाएगा, जो माशरती और क़ानूनी तौर पर जुर्म करार पाएगा। ताज़ीरात पाकिस्तान की शिक 264 के तहत जो भी नाप तोल के लिए जानते बूझते नकली बाट इस्तेमाल करता है उसको 1 साल तक कैद या दोनों सजाएं एक साथ दी जा सकती हैं। पाकिस्तान पीनल कोड की शिक 265 ऐसे लालची अफराद के लिए है जो अपने मुनाफे में इजाफे के लिए पैमाइश और गुंजाइश के लिए नकली इंची टेप या इस नौइयत के दूसरे आलात इस्तेमाल करने वाले अफराद को 1 साल तक कैद, जुर्माना या दोनों सजाएं एक साथ दी जा सकती हैं। जो भी वजन और पैमाइश या गुंजाइश करने के आलात रखता हो, ये जानते हुए भी कि ये जाली हैं और उन्हें ओरिजिनल की जगह इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसे फ़र्द को कैद की सज़ा दी जाएगी, जो कि 1 साल तक हो सकती है या जुर्माना और दोनों सजाएं एक साथ भी दी जा सकती हैं। पैमाइश, गुंजाइश और वज़न के लिए नकली आलात की तैयारी और फ़रोख्त पर सजाएं मुकर्रर हैं। जो भी वज़न, पैमाइश या गुंजाइश करने के आलात बनाता हो, फ़रोख्त करता हो, ये जानते हुए भी कि ये जाली हैं और उन्हें ओरिजिनल की जगह इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसे अफराद को कैद की सज़ा दी जाएगी। कहते हैं दौरे हाजिर में रुपयों को पर लग गए। इधर 1000 का नोट निकला और फुर से उड़ गया। एक तो कीमत ज्यादा और ऊपर से वजन भी पूरा ना हो तो खरीदार पर यक ना शुद्ध दो शुद्ध के मुहावरे के मिज़दाक है। इस नाइंसाफी पर कराची के शहरी क्या कहते हैं? अच्छा, ये सब्जी और फल वाले जो जब बैलेंस करते हैं, आप क्या समझते हैं वो उसका तवाज़ुन सही होता है? नहीं, उसका रीज़न ये मैं आपको बताऊं, एक तो बहुत सीधा चीज़ें इन लोगों के पास। अच्छा। और डिजिटल इतना ख़राब हो चुके हैं तो अमूमन उसको, क्योंकि घर पे मैं भी काम करता हूँ तो मुझे पता है कि हवा से भी इनका तवाज़ुन ख़राब हो रहा होता है। गवर्नमेंट को वो करना चाहिए, सोचना चाहिए कि सही तराजू इनके चेक करा करें। मैं तो बोलती हूँ कि भाई कैसा तराजू हो रहा है, कैसा रखे हैं आप, तराजू भी सही नहीं रखे हुए हैं, तो बोलते हैं कि सब में किसी में भी तोल लें आप, सब सही है। हर आदमी सिर्फ अपने लिए जी रहा है, किसी भी तरीके से जिए, बेईमानी करके जिए या ईमानदारी से जिए, बस जीना है। नाप तोल में कमी करे या चोरी करे, डकैती करे, इन सब के ज़िम्मेदार हमारे हुक्मरान हैं। अल्लाह ने क्या फरमाया, हमेशा बढ़ा के दे, मैं तुझे बढ़ा के दूँगा। अब उसकी बदनसीबी है कि 50 ग्राम या 100 ग्राम निकालने से वो समझता बड़ा आदमी हो जाऊँगा मैं। गवर्नमेंट और अगर इंतज़ामिया सख्त हो तो ये सब कुछ ना होगा। हमारी इंतज़ामिया कमज़ोर है, इसलिए ये सब हो रहा है। हर आदमी अपने अपने हिस्से की बेईमानी कर रहा है। नाप तोल में भी कमी कर रहे हैं ये लोग, डाका है आवाम के हक़ में। जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस मशीन आई है वो अक्सर बेशतर दुकानों पे रखी गई है, तो आप क्या समझते हैं उसमें बेईमानी हो सकती है? अमूमन होती है, लेकिन ये है कि इतना लाइट वेट होता है उसका कि हवा से भी वो तवाज़ुन बिगाड़ा होता है। बिल्कुल हो सकती है, अगर कैनिबलाइजेशन उसकी भी ना हो तो उस पर भी बेईमानी हो सकती है। बेसिकली ये है कि ये पार्ट तो पिछली सदी के पार्ट हैं और अभी जो इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन है उसमें भी अगर कैनिबलाइजेशन नहीं है तो एक आम बंदे को, इवन लेडीज़ हमारी हैं, किसी से पूछ रहे हैं उनको तो पता ही नहीं चलता। बेईमानी किसी तरीके से भी हो जाए, कुछ पता नहीं चलता है ना। ऑब्वियसली इसमें भी हो सकती है, सेटिंग होती है सबकी, आई डोंट नो, पर ये कि मैंने सुना है कि इसमें भी होती है। ये डिजिटल इसकी बात कर रहे हैं, जबकि पेट्रोल पंप के अंदर मीटर लगा हुआ है। पेट्रोल पंप के अंदर हम लोग 1 लीटर पेट्रोल ले लें तो उसमें चोरी है, तो डिजिटल में चोरी नहीं होगी क्या? इलेक्ट्रॉनिक आइटम तो सारे के सारे मैनिपुलेट हो सकते हैं। हुक्मरान जो है हमारे, अगर सही होते तो ये आवाम इस तरह नाप तोल में कमी करती नहीं करती। होता है कांटा अगर 0 से सेट करें तो सही है, पहले वेट रख दें और बाद में उस पर वजन करें तो उसमें एरर आता है, कम आता है। अच्छा, एक महकमा औज़ान व पैमाइश
तो आपने कभी उसकी अमले की कार्रवाई देखी? मैंने तो पहली दफ़ा नाम ही सुना उसका। इंग्लिश में इसको वेट एंड मेजरमेंट कहते हैं। नाम ही पहली दफ़ा महकमे का सुना है, तो हमने कार्रवाई कहाँ देखी? नहीं, अंदाज़ा नहीं, तजुर्बा कभी नहीं। उसकी कार्रवाई नहीं देखी? नहीं, मेरे को याद पड़ता है कि 13-14 साल का था, उस टाइम पे देखी थी, उसके बाद नहीं देखी। नाम तो सुना है मगर कार्रवाई देखी नहीं है, जबकि है इदारा तो बना हुआ है इसका नाप तोल का, मगर देखा नहीं है अभी। किसकी जिम्मेदारी है इसको देखना? इनकी जिम्मेदारी है या जो डिपार्टमेंट है? डिपार्टमेंट जब मैंने कहा कि मैंने तो कभी उसका वजूद सुना ही नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं पता कि हमने आज तक कभी देखा ही नहीं। मैं अंडरवुड की साइड पर रहता हूँ, वहाँ पर ठेले वाला महीना 16 से 17 हज़ार रुपये जो उससे मेरी बात हुई वो देता है KMC, KDA और पुलिस को। ठीक है, वो दूसरी इन सब को पैसे, जब वो 16-17 हज़ार देगा तो कहीं ना कहीं तो डंटिंग मारेगा ना। पत्थर के बाड़ इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्या ये सही है? मुझे नहीं लगता सही होता, क्योंकि आजकल बेईमानियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। नीचे जो है ना तराजू के लगा देते हैं, भारी पत्थर या हुआ कोई लोहे की चिप लगा देते हैं। पत्थर वाले वेट रखे हुए मैक्सिमम लोगों ने, कोई इनको चेक करने वाला नहीं है, बस आवाम परेशान है और इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। होल दिया गया है, आप उसको उठा के देखें, किसी उस बैलेंस पे जाके चेक कर लें, हो सकता है उसका वज़न कम हो, वो इसलिए दिया गया था होल के उसको फिलिंग, अगर वज़न कम होता था वो फिलिंग की जाती थी, उसको वज़न बराबर किया जाता था, और अभी वो चीज़ है नहीं बिल्कुल। शहरियों के गिले शिकवे नजरअंदाज करके ये ठेले वाले और दुकानदार एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं और बेखौफ व खतर चोरी उस पर सीना जोरी करते हैं। शायद ये भी जानते हैं कि जिस महकमे को उन पर नजर रखने की तनख्वाहें और मराद दी जाती हैं, उनकी ठंडी मुट्ठी को गर्म कैसे किया जाता है। आइए इस हवाले से जानते हैं ठेले वालों से कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अच्छा, तुम्हारे जो बाट है सालाना चेक होते हैं? हाँ, सालाना चेक होते हैं, इसमें नया है। स्टैम्प का लगी हुई इसके ऊपर? स्टैम्प नहीं लगी हुई, लेकिन हमारा पेपर है वो घर पे पड़ा हुआ। अच्छा, ये महकमा औज़ान पैमाइश क्या है? पैमाइश समझ नहीं है। एक महकमा है ना औज़ान पैमाइश, वो क्या होता है? पता नहीं। महकमा औज़ान पैमाइश पता है क्या होता है? नहीं पता। महकमा औज़ान पैमाइश पता क्या होता है? नहीं। ये जो पत्थर आपने रखा हुआ है, ये क्यों रखा हुआ है? हाँ, इसका बाड़ गुम हो गया इसी वजह से। तो ये तो इलीगल है, गैर कानूनी है जी। अभी नहीं है ना, मंडी से लाया नहीं है भाई, गुम हो गया ये सुबह के टाइम। ये पत्थर भी क्या सालाना चेक होते हैं? ये नहीं लगाने देते, चेक नहीं होते। ये तो गलत है ना, ये तरीके का गलत है ना। ये गुम हो गया अभी सुबह के टाइम। ये किस चीज़ का बट्टा है? ये पाव का। तो ये क्यों आपके पास अपने बाट का है? ये बाट पूरा है, इसको तेली में डाला है, इसका छोटा जो चिटांग होता है ना, हाँ, वो गुम हो जाता है। तो ये सही तरीका तो नहीं है? ये नहीं, ये चीज़ नहीं है असल में, ये चीज़ गुम हो जाता है, इसलिए हमने शॉपर में डाल के रखा है। पत्थर के जो बाट इस्तेमाल करते हैं, हाँ, ये क्यों करते हैं? कभी चटाक का गैब हो जाता है, फिर उसके बाद जो है। तो क्या सही तरीका है ये? सही तो नहीं है। ये क्या है? अरे ये तो दिखाओ ना, ये क्या है? इसके ऊपर पत्थर है, इसका बैलेंस है। ये पत्थर क्यों रखे हुए हैं? इसका वजन बराबर होता है। ये कौन सा तरीकेकार है? ये बैलेंस है ना इसका। ये कौन सा? वरना इसके पल्ला नहीं है, कम है, कमज़ोर है, ये टूट गया है, पल्ला दूसरा लिया हुआ। ये दुरुस्त तरीके का इस तरह ये वजन करने का? तुम्हें कैसे पता चलेगा ये वजन में जो कस्टमर जो सामने मेरे मौजूद है, इनको जो मैं चीज़ बेच रहा हूँ वो सही बेच रहा हूँ? ये उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं है? हम क्या बोल सकते हैं, नाइंसाफ़ी है या नहीं है? हाँ है। शॉपर क्यों लगाया हुआ है? थैली क्यों लगाई हुई है तराजू के नीचे? पासन है जहाँ पल्ला छोटा है। सर्टिफिकेट है आपके पास इसका? नहीं, इसका नहीं। वो देखे ना शॉपर, तो अभी तराजू के नीचे नजर आ रहा है, वो देखे। ये देखें क्या है ये? नहीं, वो लगाया क्यों है? भाई पासन पूरा करने के लिए लगाया, ये देखो क्या है। तो ये कौन सा तरीकेकार है? मैंने पास कराया उनसे, ये छोड़ गए थोड़ा सा, ये शॉपर इसलिए लगा दिया। ये पासिंग बनाई होती है, बैलेंस होता है ना, पतरी पतरी निकल के गिर जाती है इसकी, फिर बैलेंस बराबर। तो ये लगाने की जरूरत की जब डिबिया नीचे लगी? नहीं, वो गिर जाती है बैलेंस के लिए ना, इसके अंदर वो डाली होती है लोहे की पतरी। तराजू को तो देखने में टेढ़ा है, तो ये क्या वजन करता होगा? वजन बिल्कुल फिक्स है, आप देखें। सर, मैं जो बात पूछ रहा हूँ उसका जवाब तो देना। ये टेढ़ा क्यों है? टेढ़े की बात करो तो ये ज़मीन की साइड टेढ़ी है, इससे सर्टिफिकेट है? सर्टिफिकेट घर पे रखा हुआ। घर पे रखा हुआ? काम इधर कर रहा है, सर्टिफिकेट घर पे रखा हुआ है। अगर इदारा आ जाएगा, कोई आ जाएगा चेक करने के लिए, क्या दिखाएंगे आप? बोलेंगे घर पे पड़ा हुआ है। हमारी गलती। इसकी स्टैम्प का है पीछे? ये स्टैम्प तो नहीं है, ये लगा हुआ है। ये स्टैम्प नहीं है, ये मोहर नहीं है। कहाँ मोहर का? इसको मोहर कहते हैं।
तो ये इतना टाइम हो गया, रमज़ानों के अंदर पास कराया था, रमज़ानों से लेके अब जाके जो इसका यही हाल हो गया। झूठ तो नहीं बोले ना, सच बोल दें। रमज़ानों में पास करवाया भाई। सर्टिफिकेट दिखा दो। सर्टिफिकेट घर पे रखा हुआ है, जेब में रख के थोड़ी। तो कारोबार यहाँ कर रहा हो, सर्टिफिकेट घर पे पड़ा हुआ है। इसके पीछे मोहर लगी है? मोहर नहीं लगी। शहर कराची में महकमा औज़ानो पैमाइश जिस कदर खामोश और गुमनामी में काम कर रहा है, ना तो खरीदार को और ना ही फरोख्त कनिंदा को उनकी ताकत का इदराक है। टीम सरायना ने खत लिखकर महकमे से गुजारिश की कि एक दिन निकाल कर शहर में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं। काफी तगदों के बाद हमारी अर्जी कबूल करते हुए कुछ मुकामात में हमारे साथ गए। ये 2 किलो का वेट है ना जो मैनुअल है। अब ये हमने 2 किलो रखा, ये 2 स्टैंडर्ड रखा। ये थोड़ा सा फर्क आ रहा है आपका, दूसरा 2 किलो रखो। अच्छा, इसके ऊपर स्टैम्प भी चेक किया जो मैनुअल है? हाँ, पहले सर्टिफिकेट चेक करें ना, सर्टिफिकेट है तो स्टैम्प होगा। बिल्कुल चेक करें, बिल्कुल चेक करें। ये देखिए फ़र्क है बहुत। कितने अरसे से दुकान आपकी चला रहे हैं आप? ये तकरीबन 20 साल हो गए। अच्छा, 20 साल हो गए। तो कभी जिस तरह अभी मेजर वेट एंड मेजरमेंट का इदारा मेरे साथ है, कभी ये इदारा यहाँ पे आया आपके पास? नहीं सर। हाँ, कांटे वाले आते हैं। ओके, महीने में कितनी बार चक्कर लगाते हैं, साल में कितनी बार चक्कर लगाते हैं? तकरीबन महीने में एक चक्कर, 15 दिन में, कभी 20 दिन में, कभी 1.5 महीने में, यानी कि महीने का समझ लो तकरीबन चक्कर लगा लेते हैं। अच्छा, कभी कोई आपके जिस तरह ये वेट करके आप देते हैं गोश्त लोगों को, उसमें कोई डिफरेंस आया कभी? हमारा इंशाल्लाह आप किसी दुकानदार से पूछोगे फालतू होगा थोड़ा। लेकिन ये तो अभी फर्क आ रहा है। तो बताते नहीं है। नहीं, कैसी नहीं बताएंगे सर। ये देख लें, आपके सामने फर्क आ रहा है। नहीं तो 19-20 होगा कोई, बाकी हमारा फर्क वाला नहीं होगा। आप क्या समझते हैं हुकूमत कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। अच्छी होनी चाहिए। तो आप तो खुद करप्ट हो। आप हुकूमत मांगते हो अच्छी और खुद आप करप्शन कर रहे हो, फिर हुकूमत को लानतान कर रहे हो तो हम सब मिलके। हसन साहब, क्या फाइन होगा इनका? जी, इनका हमने लेटर दे दिया और ये वेट उनका एक उठा रहे हैं 2 किलो वाला। ठीक है, और अगर ये सही करा के नहीं लाएंगे तो हम पे चलान कर देंगे कोर्ट में। अच्छा, मजिस्ट्रेट के साथ तो आप लोग ऑन द स्पॉट फाइन कर? मजिस्ट्रेट के साथ, मजिस्ट्रेट के पास पावर होती है ना, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होता है तो ऑन द स्पॉट करता है, लेकिन वो वेट पे नहीं करता, प्राइस पे। असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह हमारे साथ होते हैं जी, फिर तो आप कर सकते हैं, लेकिन वेट पे नहीं करते हैं, वो प्राइस पे करते हैं। तराजू वगैरह का है आपका? चार्ज होने गया हुआ, कल जुम्मे का दिन था। अगर यहाँ पे कोई कस्टमर आ जाए, उसको अगर मछली चाहिए होगी तो बराबर से बड़ी मच्छी तोल के दे रहे हैं, और ये 200 रुपये दाना दे रहे हैं। एक दाना 200 रुपये। 1-2 ले आओ। छटा कर रखो। हाँ, ये उनका धड़ा है। हम इब्राहिम हैदरी से लाते हैं टोकरे के हिसाब से मछली, और ऐसे ही बेचते हैं हम। हमजा साहब, ये देखें, ये जो चीज़ है ना, ये हम मना करते हैं, ये नहीं रखें। अच्छा। अब देखें ना, इस पे क्या है, टेपे जो लगाई हुई, ये पत्थर है। पत्थर रखे हैं। ओके, ये नहीं रखो आप, पत्थर नहीं रखो। हाँ, बाट रखो ना। गवर्नमेंट स्टैंडर्ड के लिए आपको वेट होना चाहिए, बाट का कोई स्टैंडर्ड थोड़ी होता है यार। अच्छा, जो अभी मछली का आपने वेट किया वो सही था जो आता? हाँ, मछली सही था। अच्छा, पूरी। अब आप अपना भी चेक करा देना। नहीं, ये नहीं रखो, इसको नीचे सही प्रॉपर लगवाओ। हाँ भाई, बात बताएं कि पत्थर के हद में जिंदा है आपके? जी, पत्थर के हद में जिंदा है आपके? नहीं, ये तो यार पासिंग के लिए रखा पैसे। देखो, ये रखने के बाद भी फर्क है। देखो, आप देख लो, खुद ही बताओ। दूसरा डिब्बा रखो, 2 किलो रखो। इधर रखो, इधर ये इधर फर्क आ रहा है आपके। तो फर्क तो आप कितना फर्क आ रहा है? 100 ग्राम रखो यहाँ पर, इधर रखो। 25 ग्राम कितना हो जाता है यार? आप खुद भी तो अंदाज़ा लगाओ। ये नाइंसाफी नहीं है आवाम के साथ? हाँ, बिल्कुल है ये। तो फिर क्यों कर रहे हैं ऐसे आप काम? नहीं यार, हमने तो अल्लाह ना करे कोई नाइंसाफी की वजह से नहीं। नाइंसाफी इस चीज़ का तो हम खुद ख्याल रखते हैं, एक आध बोटी ग्राहक को ज़्यादा ही डाल के देते हैं कि कम नहीं जाए। अच्छा हसन साहब, इसका मतलब कि जो मछली चेक की थी उसका वजन भी पूरा नहीं? देखिए, मछली का मसला है कि वो तो बाई पीस बेच रहा है ना, वो तो रैंडमली यहाँ चेक करने के लिए ग्राहक को कर रहा है, और इस वेट के हिसाब से उसका पूरा है, ग्राहक लेके जा रहे हैं। हसन साहब, देखिए महंगाई उरूज पर है, इनका तो कुछ नहीं जाएगा। जाएगा किसका जाएगा? आवाम का जाएगा। तो आप लोग भी अच्छा काम आवाम की नहीं कर रहे हैं ना।
इनको लेटर दें, कुछ भी नहीं, प्यार नंबर से समझा देंगे बेटे कल आ जाना, परसों आ जाना, 1 हफ्ते का टाइम दे आने के लिए। 15 दिन के बाद आप दोबारा आपको चेक करेंगे तो आपको यही रिजल्ट जो आज रिजल्ट मिला वही आपको। कौन कसूरवार है? मैनेजमेंट कसूरवार है। कौन सी मैनेजमेंट? जो इसको देखभाल कर रही है। ये केक क्या रुपए पाव दिए? केक पाउंड का है साहब। क्या पाउंड किया? 650। तो ये तो केजी में देना चाहिए। केजी का हिसाब है, वजन करवा लें आप। तो पाउंड का कैसे, आवाम को कैसे पता चलेगा? आप बता दें पाउंड का कितना वजन होता है मेरे भाई। चले भी बताते हैं हसन साहब, ये पाउंड में दे रहे हैं। हाँ तो ये है ना थोड़ा सा ना केजी में देना चाहिए। केजी में जाना चाहिए बिल्कुल। ये पाउंड में देते हैं, इनको हम पाबंद करेंगे भाई नहीं दे। आप पाउंड में कैसे देंगे? किस तरह, कौन सी कौन सा आपके नहीं वजन कौन सा है? स्केल कौन सा? ले आओ स्केल, ले आओ यहाँ पे स्केल ले आओ आप। स्केल तो केजी का है, पाउंड का थोड़ी है स्केल। ग्रामेज में है ना। और मेजॉरिटी नाज़रीन, आप लोग भी केक परचेज करते होंगे, मेजॉरिटी जो जब केक लेने के लिए आप लोग जाते होंगे ना, आपको पाउंड में मिलता होगा, जबकि केजी में जो ऑथराइज है। पाउंड का यहाँ पे 1200 रुपये केजी हम लगा दें। तो सर कस्टमर को समझ में नहीं आता। क्यों समझ में नहीं आएगा? मेरे भाई जिससे बोलो ना केजी का हिसाब है, वो बोलते हैं यार ये तो नया बात आप बता रहे हो। नया बात कैसे? चलती केजी है यार। अच्छा हसन भाई, ये बताएं मुझे कि 1 किलो का मतलब ये है कि इसमें 2.2 पाउंड है। जी, इसका तकरीबन 400 ग्राम का आधा का फ़र्क हो जाता है। अच्छा हाँ, तो इनको फ़ायदा होता है ना? नहीं फ़ायदा नहीं होता इनको, लेकिन इन्होंने बस पाउंड का ही सिस्टम रखा है। देखिए ये स्केल तो इनका सही है ना, ये पाउंड वाला स्केल है, ये केजी वाला है ना। अच्छा। ये बाद में लाके इस केक को यहीं रखते हैं। तो जब केजी में दे रहे हो तो फिर पाउंड क्यों बता रहे हो? वजन है ना, वजन है ना, ये वेट। केजी में बताओ ना यार। एक सिंपल बात याद रखो, पाउंड खत्म हो गया है। आपका अपना आइटम है ना ये? ये सर 880 रुपये केजी है, उसके हिसाब से उसके हिसाब से नहीं, उसको भाई बात सुनो, उसको 200 ग्राम चाहिए, आपने 200 ग्राम रखा है, आप इस पर मेंशन करो ना 200 ग्राम। 100 रुपये का पैकेट बना हुआ है। 100 रुपये का ग्राम कितना है? कितना ग्राम है? अब आवाम आके तुलवाएगी थोड़ी, वो उठाएगी वहाँ ले जाएगी काउंटर पे, वो लेके आओ वो वाला का। कितना 200 ग्राम मेंशन है इस पे? हाँ तो इसी तरह इस पे मेंशन करो, 200 ग्राम लिखा हुआ है। कोई मेंशन नहीं है, नहीं सिलसिला चलता हुआ जा रहा है। नहीं, इसमें 200 200 हाँ, बात कर रहा हूँ मैं। इसमें की अपनी इनकी चीज़ है। हाँ ये भी इनकी अपनी है। बिल्कुल। ये देखो कितना है, ये 100 ग्राम। तो लिखा क्यों नहीं? इसको भी लिखो ना 100 ग्राम यार। यहाँ 100 ग्राम लिखो और फिर पता चलेगा कि 100 ग्राम। आवाम नहीं तुलवाती है। अब हम लोग आ चुके हैं, जो खुला ऑयल जो मिलता है उसके डिब्बू पे आ गए। देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से ये लोग चेक एंड बैलेंस करेंगे। अभी आप लोगों को डेमो करके दिखा रहे हैं किस तरीके से जो खुला ऑयल जो आप लोग खरीद रहे हैं, नाप तोल वो आप लोगों को दिखा रहे हैं कि ताकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैं जो चीज़ खरीद रहा हूँ क्या वो सही तोल के हिसाब से, ये नाप तोल के हिसाब से हमें मिल रही है। आधा लीटर मिला। ये हमें जब बनवाते हैं ना, हम उसका हाफ लीटर बोलते हैं। बनाने वाले में हो सकता है उसने बनाते हुए कुछ करा, हम नहीं बोलते उसको, हमने नहीं बोला उसको कि भाई कम करना। ये हमें तो कोई भाई बताएंगे भाई ये कम है ज्यादा। आप ये समझते हैं कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन ये तो समझे कि अल्लाह तो अल्लाह देख रहा है ना। हमें तो अभी आज पता चला अगर कम है हम जाकर सही करवाएंगे। अच्छा ये मुझे ये बताओ कि ये जो इदारा मेरे साथ है, पहले कभी कितना अर्सा हो गया हमें ठेला लगाते हुए? 6-7 साल हो गए। 6-7 साल में ये इदारा कितनी बार आया? कोई भी नहीं आया। कराते ही नहीं है, ये होते नहीं। यहाँ आएंगे ना, अभी आप यहाँ कराते ही नहीं, क्यों नहीं करवाते? नहीं कराते ना वो कांटे जो ये देखे हमारा लेटर। तो जब आप बोलते हैं हम सरकारी महकमे से आए, हमारे वो होते हैं वेंडर कहलाते हैं, रिपेयरर कहलाते हैं, उनको हमारे वर्ड्स में रिपेयरर कहलाते हैं। वो हमसे लाइसेंस लेके काम करते हैं। इसमें जो काम होता है शीशा डालना, बराबर करना, कलर करना, उनका काम है। ये देखिए इसमें ना स्टैम्प है आपके सामने ही। बिल्कुल कुछ भी नहीं है, इसलिए कि वो काम देते ही नहीं। अच्छा ये किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी है? अरे कंसर्न एरिया के इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी है। कौन है कंसर्न इंस्पेक्टर? आप है ना? मैं तो डिस्ट्रिक्ट मलिरका जी मैं ही हूँ। हसन साहब, जिस तरह आपने बाट तो उठा ली है, तो ये तो दूसरे बाट लेकर आ जाएगी, आपके ऑफिस क्यों आएगा? तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये खुद नहीं आना पसंद करते। अगर आएंगे तो हम तो बराबर करके देंगे, हमारा तो काम है कि बराबर करें, स्टैम्प लगा के देंगे और सर्टिफिकेट इशू करके। इसको कहाँ ढूंढेंगे? तो वही मैं कह रहा था ना, ये मूवेबल है। ये मूवेबल का प्रॉब्लम यही है, शॉप की जो भी चलान होगा वो कहीं भी नहीं मूव। लेकिन आप
क्या आपने इससे NIC का कोई मैंने इनसे मोबाइल नंबर ले लिया है। मोबाइल नंबर से क्या होगा? मोबाइल नंबर से इनको कॉन्टेक्ट करेंगे, भाई आपका ये सामान आया हुआ है, आ जाओ। लेकिन इनकी कोई शनाख्त भी तो लेते हैं ना आप, ताकि पता चले जो भी डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं उसमें शनाख्त भी तो जरूरी है ना। तो NIC नंबर लिख लेते हैं इनसे लेके, NIC नंबर। ये तो आपकी जिम्मेदारी है ना। नहीं सर, हम NIC के बगैर, हमारा बता रहा हूँ ना कि मूवेबल का काम होता ही नहीं है। अभी आप जाएंगे ना, ये ठेला बन करके वहाँ चला जाएगा। अब हम यहाँ देखने के लिए सामान, अगर यहाँ शहर कराची कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है ना। इसको शनाख्ती का नंबर के बगैर कहाँ ढूंढेंगे आप? मोबाइल नंबर से ढूंढ लेंगे आपके? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ शनाख्ती कार्ड नंबर अगर हम लिख के करेंगे ना चालान, जब सामान लेके कोर्ट से आते हैं ना, वो यहाँ आएंगे ना इस स्पॉट के ऊपर, इस स्पॉट पे मिलेगा नहीं बंदा, वो वापस जाके लेके बंदा नहीं मिला, खत्म हो जाएगी बात। तो इसीलिए तो कह रहा हूँ शनाख्ती कार्ड का नंबर ले। कार्ड नंबर लिख लो अथर, जरूरी है ना वो तो। अब ये भी हम बताएंगे। कार्ड नंबर दो। आइए यहाँ पर एक दुकानदार से जानते हैं कि खरीदे के दुरुस्त हालात से टेम्परिंग कैसे की जाती है। महकमा औज़ान पैमाइश, उनके साथ हम लोग गए थे मुख्तलिफ दुकानों पे। वो कहते हैं हम लोग वहाँ से खरीद कर लाए हैं, तो नाप तोल में वहीं से पीछे से वो चीज़ गलत आ रही है, तो नाप तोल गलत किया जा रहा है। तो ये बात सही है? सही है बिल्कुल, क्योंकि वो वहाँ पे 10-15 हज़ार बट्टे डालते हैं, बट्टों में फर्क आ जाता है। तो वो कह रहे हैं आप लोगों से खरीद कर जाते हैं तो यहाँ से गलत चीज़ हमें मिलती है। यहाँ से तो गलत चीज़ यूँ मिलती है ना कि ये हम वहाँ से मंगाते हैं। आप कहाँ से मंगवाते? हम गुजरावाले से मंगाते हैं। क्या उसको आप चेक करते हैं आया ये जो मैं? नहीं करते हम चेक, हम ऐसे ही बोरी से घोड़ा लगा दिया। तो फिर ये गलत नहीं है? ये गलत है, मगर हमें एक एक बट्टा वजन करने के लिए टाइम चाहिए, हम टाइम कहाँ से निकालेंगे? फिर इस गुनाह में तो आप भी शामिल हो गए। ये तो गुनाह है। तो नाप तोल में जो शहर के अंदर जो बेच रहे हैं वो तो गुनाह कर रहे हैं, तो मजीद आप भी गुनाह में शामिल हो गए। और तो भाई तो वो कारखानेदार गुनाह में शामिल है, हम नहीं है। अच्छा ये बताएं, जब तराजू बैलेंस ना किया जाए तो वजन में क्या रद्दोबदल हो जाता है? हाँ बिल्कुल आएगा फर्क, जब ये सुई इधर नीचे होगी या ये नीचे होगा तो आएगा ना फर्क। मैं ये तराजू खरीदने के लिए आया हूँ, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ मैं ये खरीदूँ और मैं ये चाह रहा हूँ रिस्क हलाल में कमाऊँ शहर के अंदर जाके। तो मुझे उसके बारे में आप कैसे डेमो करके दिखाएंगे, कैसे बताएंगे कि इसको शहर में कैसे इस्तेमाल करना है और बैलेंस इसका कैसे होगा? ये अब नीचे है। अच्छा समझ गए? सही है, नीचे है। हाँ, ये अब कम तोड़ेगा। नहीं ये नीचे वो ऊपर है। हाँ, तो ये कम तोड़ेगा। तो इसको सही कैसे बैलेंस कैसे करेंगे? ये बैलेंस तो नहीं आ रहा अभी। बैलेंस नहीं आ रहा है तो इसमें फर्क देगा ना। ये डब्बी लगी हुई है सब में। अच्छा, सब कांटों में डब्बी ये लगी होती है, ये डब्बी है। इसका मतलब ये है कि ये जो नीचे जो डब्बी की जो आप बात कर रहे हैं इसमें जो रद्दो बदल किया जाता है? इसमें रद्दो बदल नहीं किया जाता, इसमें लोहे के टुकड़े हैं। अच्छा, इसमें लोहे के टुकड़े? हाँ, अभी ये शर्त नहीं है। यानी आपका जो मतलब है आप ये सही बेचते हैं, जो नीचे जो डिबिया लगी होती है ना वो डिबिया शहर के अंदर जाकर चेंज कर दी जाती है। हाँ। कराची में महकमा औज़ान पैमाइश की बदतरीन कारकर्दगी को देखते हुए इसे टैक्स पेयर के पैसों से सिर्फ एक अयाशी ही कहा जा सकता है। कराची में इस महकमे पर सालाना टैक्स दहिंदा के क्या अखराजात आते हैं, आइए इस हवाले से जानते हैं इस रिपोर्ट में। महकमा औज़ान पैमाइश की अफरादी क़ुव्वत कराची में कितनी है और साल भर में इस महकमे को दिया जाने वाला बजट कितना है, इसकी तफसील कुछ इस तरह है। महकमा औज़ान पैमाइश की कराची में मजमूई अफरादी क़ुव्वत तकरीबन 335 बशमूल एक कंट्रोलर, एक एडिशनल कंट्रोलर, 5 डिप्टी कंट्रोलर हैं। इनकी तनख्वाह की मद में तकरीबन 15 करोड़ रुपए सालाना की रकम है। महकमे को मशीनरी और इक्विपमेंट की मद में 24,09,000 रुपए सालाना मिलता है। फर्नीचर और फिक्सचर के लिए 9,19,000 और मेंटेनेंस की मद में 58,88,000 मिलता है। स्टेशनरी, न्यूज़पेपर और यूनिफॉर्म के लिए महकमे को तकरीबन 1,06,03,000 रुपए सालाना दिए जाते हैं। गैस, पानी और बिजली के मद में 1,08,61,000 रुपए, इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों की मद में 25,60,000 रुपए और रेंट पर ली गई ऑफिस की इमारतों के लिए सालाना 1,85,81,000 रुपए मुख्तस हैं। गाड़ियों और दीगर ट्रांसपोर्ट से जुड़े लवाजमात की मद में 25,60,000 रुपए मिलते हैं।
सिंध भर में महकमा औज़ान व पैमाइश की मजमूई एम्प्लॉइज़ की तादाद तकरीबन 942 और मजमूई बजट जो महकमे को दिया जाता है वो तकरीबन 48 करोड़ 85 लाख 35 हजार रुपए है। जिस महकमे पर अवामी महसूलात की खतीर रकम लग रही हो और कारकर्दगी नाकिस हो तो ये महकमा सारिफ पर बोझ है। आइए इस हवाले से जानते हैं सुनो न्यूज़ के रिपोर्टर आसिफ सैयद साहब से कि आखिर सार्फिन के साथ क्या कराची में नाइंसाफी हो रही है। आसिफ साहब ये बताएं कि कराची में महकमा औज़ान व पैमाइश अपनी रेट कायम करने में क्यों नाकाम है? कि महकमा औज़ान व पैमाइश जो है ये कई साल हो गए इसको ये उज़्व मुअत्तल बना हुआ है। पहले इसमें कुछ अमला भी होता था जो बाकायदगी से दुकानों का मार्केटों का सर्वे करता था। वहाँ पर जो तराजू रखे होते थे या जो भी स्केल होते थे, पहले डिजिटल नहीं होते थे, उनकी जांच पड़ताल होती थी। अगर किसी में कोई फ़र्क होता था तो वो अपना तराजू रख के ये महकमे वाले और दुकानदार का तराजू अपने साथ ले जाते थे। एक वजह इसकी ये भी है रेट कायम ना करने की कि इस इदारे के अंदर बहुत बड़ी करप्शन मौजूद है। अगर इसमें करप्शन ख़त्म हो जाए महकमा औज़ान और पैमाइश में तो लोगों को वज़न में पूरी और पैमाइश में चीज़ें जो है वो पूरी मिलना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, आप पेट्रोल पंप्स में चोरी कैसे करते हैं? पेट्रोल पंप्स का जो डिस्पेंसर होता है इसके अंदर बिल्कुल कोई टेक्निकल आदमी जो होता है वो करता है टेम्परिंग इसके अंदर। और दूसरे फिर ये महकमे के साथ लोग जो मिले हुए होते हैं इनका भी एक वो होता है उसूल कि भाई ये पैसे लेते हैं और उसके नहीं जाके चेकिंग करते बाकायदा, जो कि सालाना या माहाना बुनियादों पर या हर 6 माह पर जो चेकिंग करनी चाहिए वो टीमें भी पैसे लेती हैं, ये पेट्रोल पंप वाले भी पैसे देते हैं। मशीन के अंदर से कोई आम आदमी या आप या हम या कोई और टेक्निकल आदमी भी बहुत आसानी से इसको पकड़ नहीं सकता। अच्छा, जब कराची में जब आम ठेले ही चेक नहीं होते तो क्या सुनार की दुकानों को क्या चेक किया जाता है? मसला इस महकमे का ये है कि ये बाकायदा जाता है और सब जगह से इनके पैसे बंधे हुए होते हैं, चाहे वो सुनार हों, चाहे वो पेट्रोल पंप्स हों, चाहे वो बेकरियाँ हों। अब ये सुनार क्या करते हैं, इनका जो तराजू होता है ये तो ग्राम में मिलीग्राम में वज़न करते हैं। तो सुनार को आप एक बाली देंगे, एक चेन देंगे, एक चूड़ी देंगे तो वो सारा जेवर आपका ना एक जगह इकट्ठा करके वो तराजू पे रख के नहीं वज़न करेंगे। वो अपने जो तराजू होता है उसके एक कोने पे ये चेन रख देंगे, दूसरे कोने पे अंगूठी रखेंगे, तीसरे पे लॉकेट रख देंगे, एक साइड पे चूड़ी रख देंगे। तो इससे वज़न में कमी वाक़ई होती है, वज़न कम पता चलता है इस तरह से करने से। ये भी एक तरीका होता है। ये हमें एक माहिर हैं जुनैद साहब हमारे, उन्होंने ये बताया हमें तरीका का, ये तरीका होता है सुनार जो कर रहे होते हैं। उसके अलावा कैराट जो होता है उसमें पैसे काटते हैं कि एक माशा या 1 कैराट के अंदर अगर आपने उसी से बनवाया है जेवर और आप अगर 1 तोले का जेवर उसी को बेचने जाएंगे तो वो 2 माशे उसमें से काटेगा, उसकी कटौती करता है। लेकिन अगर आपने किसी और का बनाया हुआ जेवर किसी सुनार को आप फ़रोख्त करेंगे तो वो उसको 3 माशे काटेगा। लेकिन वो कहेगा कि मैंने 1 रत्ती 2 माशा काटा है, तो वो सुनने में ऐसा लगता है कि बस ये रत्ती बराबर ही होगा, हल्का सा यूँ करके उन्होंने कटौती की होगी। लेकिन वो बहुत एक बड़ी रकम बन जाती है, कम से कम 20,000 या 50,000 तक रकम बनती है जो वो उसकी डंडी मारता है सुनार उसके अंदर। अच्छा, थोड़ी सी बेकरी आइटम्स के हवाले से बात करते हैं। जो बेकरी के जो केक्स हैं वो आज भी पाउंड के हिसाब से जो वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं, तो ये तो कब के ख़त्म हो चुके हैं? जी हाँ, पाउंड का सिलसिला तो काफ़ी अर्से पहले ख़त्म हो चुका है। किलो में बिकता है चीज़ बेकरियों पे जो भी चीज़ होती है और केक ख़ास तौर पे जो है। लेकिन ये जो मज़ाफ़ाती इलाके होते हैं ना, इन जगहों पे ज़्यादा ये वाले मामला होते हैं कि लोगों को नहीं पता तो वो पाउंड में ही बेच रहे हैं। लेकिन जहाँ किलो में भी बेच रहे हैं तो वहाँ बेकरी वाले भी कोई मतलब बहुत अच्छे लोग नहीं हैं कि वो बहुत आपको ईमानदारी से चीज़ बेच रहे हैं। भले वो चीज़ बहुत अच्छी दे रहे होंगे लेकिन वज़न आपको पूरा नहीं देंगे। उसका तरीक़ाकार क्या होता है कि केक के अंदर आपने देखा होगा नीचे एक प्लेट लगती है जिसके ऊपर केक रखा हुआ होता है। वो 50 ग्राम की कम से कम प्लेट होती है कि वो 50 ग्राम, छोटे से केक में भी 50 ग्राम की होती है, बड़े में तो बड़ी हो जाती है तो वो उससे ज़्यादा वज़न की होती है। जब वो तराजू पे रखते हैं तो वो केक के अंदर शामिल होता है उस प्लेट का वज़न। तो वो वहाँ की करप्शन का ये तरीका है केक में। अच्छा, थोड़ी कपड़े के हवाले से बात कर लेते हैं। आज भी कपड़ा गज़ के हिसाब से बिक रहा है, तो क्या ये कानून की खिलाफ वर्जी नहीं? ये बिल्कुल कानून की खिलाफ वर्जी है क्योंकि गज़ कई साल कबल ख़त्म हो चुका है और गज़ में और मीटर में 3 इंच का टोटल फ़र्क होता है तकरीबन। तो ये गज़ का भी मैं आपको बताऊं, जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं या जो शहरी इलाके जिनको नहीं कह सकते आप, शहर से जो किनारों पे जो आबादियाँ होती हैं वहाँ पर जो मार्केटें होती हैं, दुकानें होती हैं, वहाँ पर अभी भी मीटर के बजाय वो गज़ रखते हैं क्योंकि किसी को तो नहीं पता कि ये गज़ की डंडी है या मीटर की है, तो वो गज़ के हिसाब से ही बेचते हैं। और ये कहा जाता है कि गज़ में कपड़ा जो है ना वो ज़्यादा आता है क्योंकि गज़ चौड़ाई में ज़्यादा होता है, हालांकि वो कम होता है मीटर के हिसाब से। तो मीटर से बेचना चाहिए। बिल्कुल ये जुर्म है कि अगर आप मीटर को जो है गज़ कह के बेच रहे हैं।
अच्छा, क्या सुपरमार्केट्स में 1 किलो पूड़ा मिलता है? नहीं, देखें सुपरमार्केट पे एक तो खुली हुई चीज़ मिलती नहीं, आपको पैक चीज़ मिलती है। तो और वहाँ पे कोई तोलने वाली ऐसी चीज़ होती भी नहीं है कि आप जब सामान लेके जाते हैं अपने ट्रॉली में काउंटर पे, तो बस वो एक स्कैनर के आगे लगाते हैं और उसकी कीमत उस पर ऐड होती चली जाती है और वो आपको बिल बना के दे देते हैं कि ये 1 किलो है। वज़न को आप नाप नहीं सकते। अब एक आध कोई सुपर स्टोर शायद कराची में इस तरह से हैं जहाँ पे वो खुली हुई दालें या चावल वो देते हैं, तो वो आप अपने हाथ से वो थैली में भर लें, लेकिन वो एक आध ही कोई स्टोर है, मतलब तमाम सुपर स्टोर्स पे इस तरह से नहीं है। आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कराची में सार्फिन के नाम पर एक तंजीम बनाई गई है जिसे CRPC कहा जाता है, जिसका अज़्म था कि सारिफ की आवाज़ बने। मगर ये तंजीम क्या सारिफ की आवाज़ बनी, इस हवाले से जानते हैं CRPC के चेयरमैन शकील बेग साहब से। महकमा औज़ान पैमाइश कराची में नाकाम क्यों है? नाकाम देखें क्यों है, 2-3 वजूहत होती है नाकाम होने की। एक तो वजह यह है कि वो शायद काम ही नहीं करना चाहते। हम ये उनसे कहते हैं कि आप ठंडे कमरों से बाहर आ जाएं। वो एक नई तोजही हमें पेश करते हैं कि जी हमने जो हमारा काम होता है हम फाइन करते हैं, जुर्माना करके हम वो अदालत भेज देते हैं जुडिशरी, क्योंकि हम फाइन नहीं करने की ताकत रखते हैं। हमारा काम होता है केस बनाना, हम वहाँ भेज देते हैं। जहाँ भी जाओ लाइसेंस हमें मिलता नहीं है। लाइसेंस का मतलब ये है कि उसका जो सर्टिफिकेट होता है तराजू का, वो उस बंदे के पास होता ही नहीं है। फिर खुलेआम यहाँ पर ये बात इनके ऊपर उठती है, ये उंगली हमें उठानी चाहिए क्योंकि पत्थर चल रहा है। अरे बाट होता है भाई। बाट की मैं बात करूंगा कि सालाना बाट इसका इदारे को चेक करना चाहिए, और वो नहीं चेक किया जाता है ना दुकानों पे ना ठेलों पे। इसीलिए तो CRPC ने क्या आवाज़ उठाई? आपकी तंजीम ने क्या आवाज़ उठाई? देखिए, पहली बात ये है कि कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल सिर्फ बाट देखने के लिए नहीं खड़ी, तराजू देखने के लिए नहीं बनी हुई है। सिंध गवर्नमेंट जाते जाते कम से कम कोई एक्ट ही पास कर जाती, कम से कम गवर्नर साहब ने इतने एक्ट पर साइन किए, इतने एक्ट पे साइन किए, एक इस पर ही कर देते कि तराजू तो ठीक करवा देते, पैमाइश तो सही करवा देते। कि पेट्रोल पंप से लेके सुनार की दुकानों को कौन चेक करते हैं, तो आज़ाद घूम रहे हैं। तो क्या आप लोगों ने आवाज़ उठाई इस बारे में? मिसाल के तौर पर आपने XYZ की दुकान से माल परचेज किया, बाहर एक अलग उनका लगा हुआ है, आप वो चार्ज करते हैं, बहुत मिनिमम पैसे लेते हैं, उस पर जाइए आप वजन करवाइए। छोटी जगहों पे ये फ्रॉड हो रहा है, चल रहा है। हमने इनसे ये डिमांड की कि जनाबे वाला आप इस तरफ भी ज़रा काम करें, इनके पास सर्टिफिकेट्स कैसे पहुँच जाते हैं। तो मेरा सवाल ये, जो इदारा बनाए फिर इसको बंद कर देना, जो आवाम के टैक्सों के पैसों से इनको इतनी तनख्वाहें भारी दी जा रही हैं, तो बेग साहब इसको बंद कर दिए ताकि फिर ये आप ही की तंजीम चला ले। फिर नहीं, हम तो कहते हैं कि अगर देखें, हम तो एक एज ए कंज्यूमर बॉडी के हम इनको एक सपोर्ट कर सकते हैं, जो हम कर रहे हैं। बहुत से लोगों का ये कहना है कि जो आपकी तंजीम है वो सिर्फ प्रेशर ग्रुप के तौर पे काम कर रही है। आप जाते हैं, फोटो सेशन करवाते हैं और फोटो सेशन की हद तक आपका काम होता है, ये लोगों का कहना है। मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि हम फोटो सेशन करवाते हैं, फिर उससे पैसे हमें मिलते हैं और फिर वो पैसे हमारे पास आते हैं, हम वो ब्लैक मनी को वाइट मनी करते हैं। शायद यही होगा। मैं तो इसका जवाब यही दूंगा, क्योंकि हम वो वेट एंड मेजरमेंट हम चला रहे हैं, ब्यूरो सप्लाई हम चला रहे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हम चला रहे हैं, कमिश्नर हम चला रहे हैं, डीसी को हम चला रहे हैं, चक्की हम चला रहे हैं, आटे की मिलें हम चला रहे हैं, चीनी हम चला रहे हैं, सारे अदारे तो CRPC चला रही है। 12 से 15 साल मैक्सिमम। हाँ, इतना ठीक है, इतना तकरीबन हो गया। 15 लगा लें, 15 साल हो गए, चले 15 साल गए, ठीक है। 15 साल में कौन सा ऐसा सक्सेसफुल आपका ऐसा प्रोजेक्ट गया है जो अपने इदारे के साथ किया और सारिफ को फायदा हुआ? सक्सेसफुल मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट गए हैं, यहाँ तक कि रमज़ान मुबारक में मैं पागलों की तरह घूमता हूँ अपने पैसे से पैसा खर्च करके। आप ना मीडिया मुझे पैसे देता है, ना मुझे वो देता है, क्या नाम इदारे देते हैं, अपनी पॉकेट से पैसे खर्च करके करता हूँ कि नहीं यार, कई सार्फिन को जो मेरी वजह से अगर फ़ायदा हो सकता है तो वो मैं करूँगा। कोई तल्ख सवाल करे तब भी करूँगा, कोई ना करे तब भी करूँगा, चाहे कोई इल्ज़ाम भी लगाए तब भी करूँगा। लोगों का कहना यह है कि आप जाते हैं, आवाज़ उठाते हैं, TV पर आते हैं, मामला थमसा जाता है, बात वही की वही रह जाती है, सारिफ को फिर भी इंसाफ नहीं मिलता। देखिए, मैं आपको बताऊं कि इस बात से मैं किसी हद तक इत्तेफाक करता हूं, ज़्यादा नहीं करता हूं, क्योंकि कहीं भी कोई जाएगा तो चीज़ तो ठीक होगी उस वक़्त। अब मेरे जाने के बाद कंज्यूमर भी तो अपना रोल प्ले करें ना, हम तो अपने नंबर तक देकर आते हैं, आप हमें करें। ये अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी थोड़ी देर में सोशल मीडिया अपना पूरा दिखाता हूँ, और ये भी देखिएगा कि हमारा रिप्लाई भी देखिएगा उस पर कैसा फास्ट होता है। हम कहीं भी कोई कंप्लेन आती है, अभी इस वक्त आप मुझे बताया, आप सिर्फ कराची की बातें कर रहे हैं, मैं सिंध की और पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, मेरे पास KPK से कंप्लेन आ रही है। पहले इतने बड़े शहर के मसले से सॉल्व कर ले, फिर आप शहर तो देखे, मेरी बात सुने, शहर का मसला हमने नहीं हल करना, मेयर आपने वोट देके बनाया हुआ है, मेयर का काम है हल करना, कमिश्नर कराची बैठा हुआ है उसका काम है हल करना, हमारा काम है उनको उस मसले तक पहुँचाना, हम पहुँचा देते हैं।
देखिए, एक आम आदमी या एक आम सारिफ वहाँ तक नहीं पहुँच सकता बेचारा, उसकी अप्रोच नहीं होती है। हमारी कोशिश थी। और एक और आपने कहा कि आपकी सक्सेसफुल स्टोरी, हमारी सक्सेसफुल स्टोरी है कि सिंध के अंदर कंज्यूमर कोर्ट्स बनी है। ये इतनी बड़ी सक्सेसफुल, आपकी आवाज़ उठाने से बनी? बिल्कुल बनी है सर, बिल्कुल ऑन द रिकॉर्ड है, ऑन द रिकॉर्ड है ये तो बिल्कुल रिकॉर्ड है। और ये ऐसा ऑन द रिकॉर्ड है कि जिसको आप जुटला नहीं सकते। बेग साहब बहुत शुक्रिया बोलते हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया। बाट के नाम पर पत्थर, कि आज भी हम पत्थर के अहद में जिंदा हैं। चेकिंग के नाम पर बाट को जब्त कर लेना ही काफ़ी नहीं, बल्कि एक कड़ी सरजनिश की ज़रूरत है। महकमा औज़ाना पैमाइश में शदीद इस्लाहात की ज़रूरत है, जिसका अमली मुज़ाहिरा आज हमने आपको अपने प्रोग्राम में दिखाया। उम्मीद करते हैं मुस्तक़बिल में ये महकमा बेहतर परफॉर्म करेगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अमजद चौधरी और सरेआना की टीम को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।